गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कुंदन कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं इस लेक्चर नंबर 4 में। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी ग्राफ पढ़ रहे हैं। लोग काइनेमैटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, काइनेमैटिक्स का है ना, ये पूरे फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स, बिना ग्राफ के हम लोग फिजिक्स को बेहतरीन तरीक़े से नहीं समझ सकते हैं। और वैसे भी मैं आप लोगों को बताया था कि फ़िज़िक्स को समझने के लिए, जानने के लिए ग्राफ भी एक प्रकार का जरिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग कल के भी लेक्चर में ग्राफ पढ़े थे लोग, और आज के लेक्चर में ग्राफ का जो बचा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे लोग, और उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लोग। ओके सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ मैं कल क्या पढ़ाया था। जैसे कि फ्रेंड देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इस प्रकार से ग्राफ दिया रहेगा, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। ओके फ्रेंड्स, और हम लोगों का कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया रहेगा। तो इसका मतलब होता है कि ये स्लोप जो है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप इंक्रीज कर रहा है कांस्टेंट यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली फ्रेंड्स स्लोप इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे कि कुछ इस प्रकार से दे दिया, कुछ इस प्रकार से दे दिया ग्राफ फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस हो गया फ्रेंड, और ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो कुछ आप लोगों को कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे दिया फ्रेंड, इस प्रकार से ग्राफ दे दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका स्लोप जो है, वो तो इंक्रीज कर ही रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ये वेरिएबल यूनिफॉर्मली नहीं फ्रेंड्स, ये वेरिएबल है। वेरिएबल है मीन्स कि जो यहाँ पे जो इसका स्लोप जो होगा फ्रेंड, वो वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि उसमें लगातार जैसे कि ये जो इसका ग्राफ जो होगा, जो भी इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा, लगातार बढ़ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखिए लोग फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से ग्राफ में बताया था आप लोगों को। जैसे कि ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ओके, तो फ्रेंड्स मान लीजिए कि कुछ हमारा ग्राफ इस प्रकार से आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 हो गया फ्रेंड्स, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो इसमें 3 नंबर में क्या होगा, स्लोप जो है वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है वेरिएबल, ठीक है ना फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है। ओके सर। अब फ्रेंड्स मान लीजिए कि कुछ हमारा ग्राफ इस प्रकार से दे दिया, ये है और ये है, कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका भी जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताया था कि जो भी कर्व लाइन होगा, उसको स्लोप फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ भी स्लोप फाइंड करना होगा वहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे लोग, और टेंजेंट खींचते ही हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि इसका स्लोप बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स स्लोप क्या होता है, मैं अभी बताया था कि टेन थीटा होता है, और स्लोप जो होता है डिफरेंशिएशन के बराबर होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और फ्रेंड्स आज का लेक्चर में हम लोग कुछ और ग्राफ जानेंगे लोग फ्रेंड्स, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा का फ्रेंड ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन हो गया, उसका इक्वेशन हम लोग जानेंगे लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट जो है, ये फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। तो फ्रेंड्स इसे समझ गए आप लोग। चलिए लोग राइट डाउन करिए लोग। खैर फ्रेंड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट तो आप लोग समझ ही गए हैं लोग, मैं इसे ही रेज करता हूँ। ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ वो सारे ग्राफ के बारे में जानेंगे लोग, जो कि मैं कल आप लोगों को बता नहीं पाया था। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके
जैसे कि फ्रेंड हम लोगों को मैं कुछ आप लोगों को एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि फ्रेंड मान लीजिए कि हमारा ये VT टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी हो गया और ये हो गया टाइम, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसका ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार से गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ गया है। ये हो गया, ये फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पर टाइम है, और ये मान लीजिए कि हमारा हो गया यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स 10, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पे टाइम जो है ये टाइम हमारा हो गया 20 सेकेंड, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका हम लोगों को एक्सेलरेशन पूछेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन पूछेगा और इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसको फाइंड करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ठीक है, ओके। एंड 2 नंबर में फाइंड करना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को रिवीजन कराता हूं, और जो मैं कल कॉन्सेप्ट बताया था, मैं उस कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेलोसिटी, देखिएगा लोग, यहाँ पे नोट में आप लोग लिखिएगा लोग कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, टाइम ग्राफ स्लोप, 1 सेकेंड फ्रेंड, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन हो जाएगा, ओके, एक्सेलरेशन हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन पढ़िएगा लोग, ठीक है। और इसका फ्रेंड और ये ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है फ्रेंड्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा एरिया, जो इसका एरिया जो होगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये जो है ना, ये आप लोग कॉन्सेप्ट जो है फ्रेंड्स, इसे नोट कर लीजिएगा लोग, ठीक है फ्रेंड्स। एक टाइप का आप लोगों का ये रिवीजन भी हो गया, और यही कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें मैं कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, जैसे कि एक्सेलरेशन का फार्मूला मैं बताया था, dv/dt होता है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। और एक होता है a = v - u/t, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये भी चेंज है, ठीक है, ये भी चेंज ऑफ वेलोसिटी है और ये भी चेंज ऑफ वेलोसिटी है, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है ना, ये वेरी स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और ये जो है ये डेल्टा है, मतलब कि ये मैक्सिमम है, इसे फाइनाइट हो सकता है ये, और ये इनफाइनाइटली स्मॉल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं बताया था कि इनफाइनाइटली स्मॉल यदि कोई चीज़ होगा तो उसे हम लोग चेंज को दर्शाने के लिए डिफ्रेंसिएशन का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे मैं डिफ्रेंसिएशन का यूज किया हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके सर। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि सर हम लोगों को वेलोसिटी फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि इस प्रकार से वेलोसिटी फाइंड करना है, जैसे कि a = सर हम लोगों को इस प्रकार से दे दिया dv/dt, तो सर वेलोसिटी किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा लोग, आप लोग, मैं ब्लू मार्कर को यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ओके सर। तो मान लीजिए कि फ्रेंड्स हम इधर dt हम कर देते हैं और इधर dv कर देते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके। और दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं
फ्रेंड्स इंटीग्रेशन का यूज मैं क्या बताया था आप लोगों को कि इंटीग्रेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो चीज़ों को तोड़ने के लिए यूज किया जाता है, और इंटीग्रेशन जो होता है वो जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मान लीजिए कि हम लोग वेलोसिटी को तोड़ रहे हैं लोग, तो एक्सेलरेशन मिल रहा है, और उसी प्रकार वेलोसिटी को हम लोग ऐड कर देंगे, मतलब कि इंटीग्रेट कर देंगे, तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जैसे कि हमारा यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 से t लेते हैं और यहाँ पे u से v लेते हैं, ठीक है ना। u जो होगा इनिशियल वेलोसिटी होगा और ये 0 से टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से होगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे बताते हैं करके, तब तक पहले इसे नोट डाउन करिए लोग। ओके फ्रेंड्स, हो गया फ्रेंड्स। ओके सर, तो फ्रेंड्स मैं इसे इरेज करता हूँ। ओके सर, यू कैन इरेज इट, यू कैन इरेज इट। ओके सर, तो फ्रेंड्स मैं अभी इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन में नहीं आया हूँ, मैं पहले इसे आप लोगों को, इस कंसेप्ट को आप लोगों को समझा रहा हूँ। ओके, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग 0 से लेकर t तक लिमिट लिए लोग फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बताया था लिमिट लेना आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर t तक, ठीक है। और ये क्या हुआ, a dt, ठीक है। और क्या हो गया फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेशन ऑफ u से v तक, ठीक है। ये क्या हो गया, dv हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा है वो वेरिएबल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग इसका सिंपली क्या हो जाएगा, ए को हम लोग ए जो कांस्टेंट है फ्रेंड्स, तो ए को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ओके सर, यू कैन अंडरस्टैंड। और ये हमारा फ्रेंड टी हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी होता है। और ये लिमिट 0 से टी तक ही रहेगा। और ये डी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, यू से भी। ओके, तो फ्रेंड्स एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी हम लोग t माइनस 0 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या फ्रेंड्स हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, v माइनस यू हो जाएगा, यानी कि फ्रेंड्स v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा आया ना वेलोसिटी का फॉर्मूला, ये आ गया है इस प्रकार से, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग एक्सेलरेशन से वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं ये नॉर्मली आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया, क्योंकि ये सारी चीज़ों को मैं कल के लेक्चर में बेहतरीन तरीके से डिस्कस करूँगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए लो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आते हैं। इसे इरेज करूँ, ओके सर, यू कैन इरेज इट। ओके, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं लोग। ओके सर, यू कैन स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स हमारा क्या है, यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे जो टाइम है फ्रेंड्स ये 20 सेकेंड है ना, तो यहाँ पे हम इस टाइम को मान लेते हैं कितना, और 10 सेकेंड, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है 0 मीटर पर सेकेंड जो है वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं लोग कि ओरिजिन से 0 रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके सर, तो फ्रेंड्स अब हम लोग का ना इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना शुरू करते हैं। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स हम लोगों का क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया था कि एरिया
ऑफ वी टी ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके सर, इतना तो आप लोग जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग नॉर्मली इसका ना एरिया निकाल लेंगे लोग, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम लोग पहले इस एक ट्रेपेजियम बन रहा है क्या फ्रेंड्स, ट्रेपेजियम। ओके सर, तो एरिया ऑफ मान लेते हैं हम लोग, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं लोग। तो एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ठीक है, तो इसका ट्रेपेजियम का हम लोग फार्मूला लगाते हैं लोग, 1/2 इंटू ए बी प्लस ओ सी, 1 सेकेंड, ओ सी और इंटू हाइट कितना है फ्रेंड, हाइट हमारा है बी सी या फिर हाइट जो है वो बी सी होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए बी का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा 10 से 20 यानी कि 10 आ जाएगा। और ओ सी का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, ओ सी का वैल्यू 0 से 20 यानी कि 20 हो जाएगा। ओके सर, और बी सी का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड, बी सी का वैल्यू यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि 0 से लेकर 10 तक, इसका हो जाएगा 10। ओके, तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 1/2 इंटू 10, 20 प्लस 10 30 इंटू 10। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रेंड, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। ये जो होगा फ्रेंड्स हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये जो होगा फ्रेंड्स हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया फ्रेंड? ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा क्या है, ये आप लोगों का 2 नंबर का था। अब फ्रेंड्स हमारा क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। ओके सर, ओके फ्रेंड्स, हो गया, इरेज करूँ इसे। ओके सर, यू कैन इरेज इट, 1 सेकेंड, गिलास गिर गया मेरा। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इस पे आते हैं लोग 1 नंबर पे, जो कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है फ्रेंड्स। इसमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा जो कि आप लोगों को समझना है ध्यान से। ओके सर, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए लोग कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना बार बढ़ रहा है, क्योंकि एक बार वेलोसिटी जो है वो 0 से ए तक जाता है, फिर ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, पहले जो एक्सेलरेशन है वो हल्का जो एक्सेलरेशन है वो ओ से ए तक है। ठीक है, फिर ए बी तक जाता है। ठीक है, अब फिर ए बी से बी सी तक आता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से एक्सेलरेशन आता है। तो पहले हम एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए निकालते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ओ ए। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओ ए। तो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं क्या फार्मूला बताया था, टेन थीटा का मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू है 10 थीटा है। ठीक है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है। तो यहाँ पे पी का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो है वो 10 के इक्वल टू है। तो पी बाई बी होता है फ्रेंड्स, इतना तो आप लोग जानते हैं। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, और बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू टाइम, यानी कि कितना दिया है, ओ ये कितना है, ओ से लेकर 10 तक, यानी कि 10 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कब होता है, 10 45 डिग्री का, यानी कि यहाँ पे स्लोप जो होगा फ्रेंड, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, समझ में आया? ओके सर, अब आप लोग बोलिएगा कि ये जो फ्रेंड्स आया ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ओ ए तक का है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि भाई साहब ए बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए बी का एक्सेलरेशन। तो ए बी का एक्सेलरेशन जो होगा ना, एक्सेलरेशन अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे,
एक्सेलरेशन ऑफ ए बी, तो ए बी का जो फ्रेंड एक्सेलरेशन होगा ना ये 0 होगा, बिकॉज एक स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू 0। आप लोग बोलिए कि सर ए बी का स्लोप 0 क्यों होगा, तो इसलिए 0 होगा क्योंकि ये फ्रेंड्स ये स्लोप जो है ये बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कि वो जो है वो 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। अब आप लोग पूछिएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ बी सी, ठीक है फ्रेंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी सी मतलब कि स्लोप ऑफ बी सी, सिंपल से यही ना मतलब हुआ फ्रेंड्स। ओके सर, तो इसका फ्रेंड बी सी का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल परपेंडिकुलर ना है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा टेन थीटा यानी कि 1090 डिग्री, और 1090 डिग्री का वैल्यू फ्रेंड्स क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका एक्सेलरेशन जो होगा इन्फिनिटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो समझ में आया फ्रेंड, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से फाइंड करना है। ओके सर, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके चलिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कल का जो हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े थे लोग, आज हम लोग ये क्वेश्चन में लगभग रिवीजन कर लिए लोग फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को बोला था कि कुछ और हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं लोग। फ्रेंड ये जो ग्राफ है ये मतलब कि ग्राफ जो है वो काइनेमैटिक्स से रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ग्राफ जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो पूरे फिजिक्स के लिए ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए लोग हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला जो ग्राफ जो है हमारा वो है ये फ्रेंड, ग्राफ जो है ना इसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हमारा ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया 0 से 0 और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। तो फ्रेंड्स इसका जो होगा ना, इसका जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ मान लेते हैं कि इसका ए हो गया और इसका बी हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है फ्रेंड, y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा। तो आप लोग बोलिए कि सर ये y इज इक्वल टू जो एम एक्स जो है फ्रेंड, ये इक्वेशन ऑफ ये लाइन हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर m क्या है, वेयर m इज स्लोप, m जो है फ्रेंड ये स्लोप है, ठीक है। और y तो आप लोग समझते हैं ये y एक्सिस और x जो है x एक्सिस, ठीक है फ्रेंड। तो समझ में आ गया। अब देखिए लोग फ्रेंड्स, अब इसी ग्राफ को आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दे दिया, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, कुछ इस प्रकार से दे दिया, इस प्रकार से दे दिया। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं c है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इसका इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ ग्राफ। इसका फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसका जो इक्वेशन जो होगा फ्रेंड क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है फ्रेंड। समझ में आ गया। c क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ना, ये c जो है ये c डिस्टेंस पर बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए लोग, अब 3 नंबर में हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा ये हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब हमको ना इसका एग्जांपल जो है वो कुछ इस प्रकार से दे दिया, ग्राफ जो है वो निगेटिव y एक्सिस के एलोंग से दे दिया। तो इसका ग्राफ, इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड, इसका ये मान लेते हैं कि ये नीचे -c है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू
एम एक्स माइनस सी, ये जो है फ्रेंड ये एक्स है। मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीक़ा से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई देगा। ये जो है एम एक्स माइनस सी है, समझ में आ गया फ्रेंड? ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब इसी प्रकार से कुछ 4 नंबर में कुछ इस प्रकार से ग्राफ दे दिया फ्रेंड्स। इसमें कुछ समझना नहीं है, बस इसको आप लोगों को केवल याद रखना है, ठीक है ना। ये आप लोग क्लास 12th में स्ट्रेट लाइन में, कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा लोग, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ लाइन हमारा इस प्रकार से दे दिया, ठीक है, तो इसको किस प्रकार से करना है। इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सी है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे माइनस क्यों होगा, क्योंकि इसका स्लोप जो है वो माइनस में है, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव स्लोप है। तो फ्रेंड्स ये सारे ग्राफ को जो इक्वेशन है फ्रेंड आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे y जो है वो y एक्सिस है और x जो है x एक्सिस है और m जो है फ्रेंड्स m यहाँ पे स्लोप है, ठीक है। और ग्राफ में सबसे बड़ा जो गॉड फादर जो होता है ग्राफ में, मतलब कि सबसे बड़ा जो नाम होता है, लीड रोल में जो होता है ना फ्रेंड, वो स्लोप होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे ये लीड रोल में होता है फ्रेंड ग्राफ में, हर ग्राफ में स्लोप जो होता है वो लीड रोल में होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो और हम लोग कुछ ग्राफ की बातें करते हैं। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, एक हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से देगा, यस, ये हमारा जो है ये जो है फ्रेंड हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये माइनस वाई, ये प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस और ये प्लस वाई एक्सिस। तो देखिए फ्रेंड्स, इस कुछ ना हम लोग के इस प्रकार से ग्राफ देगा। इसका फ्रेंड इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन के लिए सिर्फ हम लोग सिंपल सा है, एक्स इक्वल टू के वाई स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स, इस प्रकार से। अब आप लोगों को फिर से 2 नंबर में कुछ इस प्रकार से दे दिया ग्राफ, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इस प्रकार से दे दिया, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन जो होगा फ्रेंड x इक्वल टू होगा माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। अब 3 नंबर में जो है वो कुछ इस प्रकार से दे दिया, जैसे कि हमारा ये हो गया माइनस वाई प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया प्लस वाई। तो फ्रेंड हमारा जो है कुछ इस प्रकार से दे दिया। तो इसका जो होगा ये लाइन जो है, तो इसका फ्रेंड इसका जो है इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका जो इक्वेशन होगा ये सिंपली होगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड। ओके, अब देखिए, अब कुछ हमारा इस प्रकार से ग्राफ दे दिया, तो उसका क्या होगा, माइनस वाई प्लस वाई एक्स माइनस एक्स, इस प्रकार से दे दिया फ्रेंड। उसका क्या होगा, इसका क्या होगा, y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर, इसका होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कुछ ये ग्राफ जो है आप लोगों को ये सारे ग्राफ का जो इक्वेशन है फ्रेंड ध्यान में रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स कई बार होता है ना कि हम लोग जब एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोग, जेईई मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोग, नीट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लोग, तो फ्रेंड्स ये सारे इक्वेशन का ना ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स जो है ना, ये इसको पाराबोला बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, पाराबोला। ये जो ग्राफ जो है इसको हम लोग पाराबोला बोलते हैं लोग, पाराबोला, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये पाराबोला का सारा ग्राफ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग, तब तक हम और नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। चलिए राइट डाउन करिए लोग इसे फटाफट। चलिए, हो गया, इरेज करूं? ओके सर।
देखिए फ्रेंड्स, अब जो कुछ और ग्राफ हैं हम लोग उसका चर्चा करते हैं लोग। ओके सर। चलिए सर, आगे क्या ग्राफ है उसको भी बता दीजिए सर। आप क्या ग्राफ मतलब है उसके भी बारे में भी बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आगे का जो 2 ग्राफ है ना फ्रेंड, वो हम लोग एक ग्राफ जो है फ्रेंड, एक ग्राफ जो है ये कुछ इस प्रकार से है, इस प्रकार से है। ये है हमारा वाई एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस। फ्रेंड्स, इसका इस टाइप का अगर ग्राफ दिया रहेगा ना तो इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा फ्रेंड, y इक्वल टू ई के पावर माइनस के एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ई का जो वैल्यू होता है ना, ई का वैल्यू जो होता है 2.238 समथिंग होता है। ठीक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसका वैल्यू समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, ई जो है एक कांस्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया था। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब 2 नंबर ग्राफ जो है वो फ्रेंड्स एक सर्कल होता है एक्चुअल में। ठीक है ना, ये सर्कल जो है ना, इसका हम लोगों को फाइंड, इसका इक्वेशन लिखना होता है कुछ। ये सब फ्रेंड ग्राफ जो है ना, ये सब ग्राफ जो है फ्रेंड, ये क्लास 12th वाला पोर्शन में ज़्यादा ये देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलेगा SHM और वेब में, ये वाला ग्राफ। ठीक है ना, तो ये मान लीजिए कि हमारा ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ए है। ठीक है ना, यानी कि R इक्वल टू ए है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड, ये इस प्रकार से होगा। ओके, अब देखिए, अब ये 3 नंबर में जो हमारा है उसको भी हम लोग, ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये इलिप्स होता है। ठीक है, ये जो फ्रेंड होता है ये वाला ग्राफ, ये इलिप्स होता है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं, इधर का लेंथ जो होता है एल होता है, और इधर का लेंथ जो होता है फ्रेंड बी होता है। ठीक है, ये बी होता है और ये लेंथ है। ये फ्रेंड्स नॉर्मली वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस माइनस वाई, और ये माइनस एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लोग, इसका इक्वेशन क्या होता है। इसका इक्वेशन जो है हम ब्लू से लिखते हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसका इक्वेशन जो होता है ना फ्रेंड, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है। ओ आई सी। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मली जो ये सब ग्राफ जो और इसका इक्वेशन जो बताया हूँ, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, लिख कर। ठीक है, ओके, तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग तब तक, और हम आगे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ओके सर, चलिए फ्रेंड्स, तो मैं इसे इरेज करूँ। ओके सर, यू कैन इरेज इट। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ना साइन थीटा कॉस थीटा का जो ग्राफ होता है फ्रेंड्स, उस पर हम लोग बढ़ते हैं लोग। ठीक है, उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके सर, ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, साइन थीटा का ग्राफ, साइन थीटा का ग्राफ ये हमारा हो गया, और ये हमारा हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये जो हमारा है माइनस एक्स एक्सिस, और ये जो हमारा है माइनस वाई एक्सिस। ठीक है फ्रेंड, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, साइन का जो ग्राफ होता है ना फ्रेंड्स, वो कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब देखिए, अब आप लोग बोलिए कि सर कॉस थीटा का ग्राफ क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉस थीटा का जो ग्राफ होगा ना, वो कुछ इस प्रकार से होगा जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। ठीक है ना, ओके सर, ये माइनस वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये फ्रेंड्स इसका मैं मतलब भी आप लोगों को समझाऊंगा अभी। ओके, इसका जो होता है ना फ्रेंड्स, इसका जो होता है ये ओरिजिन से शुरू होता है, और इसका जो होता है ना ये इस प्रकार से शुरू होकर आगे बढ़ते चला जाता है। ठीक है, और 3 नंबर में जो है ना फ्रेंड, ये जो है टेन थीटा का ग्राफ है। ठीक है ना फ्रेंड, टेन थीटा का ग्राफ।
ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा माइनस वाई एक्सिस, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस है, और ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, एक्स का जो ग्राफ होता है ना फ्रेंड, वो कुछ इस प्रकार से होता है। 10 का ग्राफ जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। ये आप लोगों को अजीब ग्राफ लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब आप लोग क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा लोग, तो आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, साइन और इसका जो कॉसेक थीटा का, सेक थीटा का और टेन थीटा का जो ग्राफ होता है ना फ्रेंड्स, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके सर। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसका अब मतलब आप लोगों को समझा रहा हूँ, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ओके सर, यू कैन ड्रिंक, आप पानी पी सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है ना फ्रेंड्स, ये एक मतलब कि 0 डिग्री से और एक फिक्स वैल्यू तक ही बढ़ता है। ठीक है, और फिर से वो डिक्रीज करने लगता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ें दिखाया गया है। साइन का जो वैल्यू है वो बढ़ता है, ठीक है, और फिर वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, डिक्रीज करते करते फिर वो बढ़ता है और फिर वो डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और देखिए, कॉस थीटा का जो वैल्यू है ना फ्रेंड, ये जो है ये माइनस से बढ़ता है। अगर इधर आप लोग इसको मिलाइएगा लोग, तो ये जो है ये माइनस एक्स एक्सिस से बढ़ता है, क्योंकि इधर ये एक्स एक्सिस जो है वो निगेटिव हो गया, तो निगेटिव से बढ़ता है और फिर घटते चला जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से फ्रेंड ये जो है ग्राफ आगे बढ़ते चला जाएगा। और टेन थीटा का वैल्यू जो होता है ना फ्रेंड्स, ये 0 से आगे बढ़ता है इन्फिनिटी तक, और फिर नीचे भी इन्फिनिटी तक। ठीक है ना, 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी ग्राफ होगा तो उसे हम लोग इन्फिनिटी मानेंगे लोग। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। इस ग्राफ को केवल आप लोगों को ध्यान में रखना है। बाकी ये ग्राफ का जो डिटेल जो है वो आप लोग जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाइएगा तो इस ग्राफ का डिटेल आप लोगों को समझ में आएगा। और ख़ास करके मैथमेटिक्स में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़िएगा तो उस समय ये ग्राफ का बेहतरीन तरीक़े से एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। तो चलिए लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ओके सर। देखिए फ्रेंड्स, तो बोर्ड पे एक क्वेश्चन दिखा गया है फ्रेंड। ये ग्राफ का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो कि हम लोगों का ग्राफ का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से क्लियर करा देगा। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं लोग। ओके सर, द मोशन ऑफ द बॉडी, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। द मोशन ऑफ द बॉडी इज डिस्क्राइब इन VT ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एज गिवन अंडर फाइंड द फ्लोइंग। यहाँ पर लिखा है एज गिवन अंडर फाइंड द फ्लोइंग मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन, 2 नंबर में डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t=0 से लेकर t=15 सेकेंड तक, और 3 नंबर में एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी चीज़ें हैं ये हम लोगों को किससे फाइंड करना है, सिर्फ ये ग्राफ को देखकर। मतलब कि ग्राफ ये क्वेश्चन है और हम लोग को ये सारे आंसर को फाइंड करना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। ओके सर, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1 नंबर से, एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारा ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो एक्सेलरेशन ऑफ OA। ओके फ्रेंड्स, तो एक्सेलरेशन ऑफ OA मतलब कि स्लोप ऑफ OA, मतलब कि मीन्स स्लोप ऑफ OA। अब फ्रेंड्स, स्लोप ऑफ OA तो आप लोग जानते हैं लोग किस प्रकार से फाइंड करना है। टेन थीटा के यहाँ पे टेन थीटा मान लीजिए होता है, तो क्या होता है
टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बाई बी। तो पी का वैल्यू कितना दिया है, ये परपेंडिकुलर 10 दिया है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 है और ये 15 है, ये 0 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और ये 15 मीटर पर सेकंड, तो दिया है 10 मीटर पर सेकंड। ओके फ्रेंड्स, और ये टाइम जो है वो कितना दिया है 0 से 5। पहले फ्रेंड्स हम लोग इसका काम करते हैं लोग ओ से लेकर एक ए तक के लाइन के लिए। तो कितना है फ्रेंड्स 5 है, 5 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होगा ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसका एक्सेलरेशन ऑफ ए बी। अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सेलरेशन ऑफ ए बी लाइन यानी कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज स्लोप ऑफ ए बी लाइन इज इक्वल टू 0। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ए बी का एक्सेलरेशन जो होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए, अब एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेंड्स बी सी लाइन का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो इसका क्या करेंगे 10 थीटा लगा देंगे हम लोग इज इक्वल टू 10 थीटा। मान लीजिए कि फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 10 थीटा दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे चाहे अल्फ़ा दिया है, मान लेते हैं अल्फ़ा। तो क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे अल्फ़ा, तो क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ से मान लेते हैं ये पी है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स सी पी डिवाइडेड बाई बी पी मतलब कि पी बाई बी, मतलब कि फ्रेंड्स क्या हो गया यहाँ पे पी का वैल्यू कितना दिया है ये 10 है और ये 15 है, यानी कि 5 दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और बी, और यहाँ से बी से लेकर पी का वैल्यू कितना दिया है 10 से लेकर 15, यानी कि 5 है इसका डिफरेंस। तो 5 यानी कि फ्रेंड्स कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका जो आंसर होगा मैक्सिमम और मिनिमम एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होगा फ्रेंड एक्सेलरेशन जो होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और मिनिमम एक्सेलरेशन जो होगा फ्रेंड वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रेंड 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि किसका है फ्रेंड लाइन ए बी का है फ्रेंड्स। यानी कि ए बी जो लाइन है ना वो सिंपली कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब कि यहाँ पर 0 से लेकर 5 सेकेंड तक ये जो ऑब्जेक्ट है वो 0 से लेकर 5 सेकेंड तक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डायरेक्ट एक्सेलरेटर पे ऐसे एक्सेलरेटर दबाया ही रह गया है। कितने देर तक 0 से लेकर 5 सेकेंड तक। ओके सर, और फ्रेंड्स यहाँ पर एक्सेलरेशन दबाया ही नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दबाया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो ए बी लाइन के एक्सेलरेशन जो है वो 0 आ रहा है, देख लीजिए लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दबाया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका जो होगा वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ाया है, बोलता है ना, एक्सेलरेशन फिर से दोबारा बढ़ा दिए ये ट्रून, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे फ्रेंड पूछ रहा है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मिनिमम एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो फ्रेंड्स ये हम लोग का 1 नंबर जो है, ये 1 नंबर जो है हम लोग का क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसे राइट डाउन करिए लोग। फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे लोग 10 से लेकर 15 सेकंड तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 10 सेकेंड टू t इक्वल टू 15 सेकेंड तक 2 नंबर को फाइंड करते हैं लोग। ओके, आइए सर। तो देखिए फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम
फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से तो आप लोगों को सिंपल सी बात है कि यहाँ से आप लोगों को ये नोट में याद रखिएगा लोग। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये नोट में याद रखिएगा लोग। यही कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपको बोल रहे हैं t इक्वल टू 10 सेकंड से लेकर 50 सेकंड तक पूछा है, यानी कि हम लोग को 10 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक ही डिस्प्लेसमेंट पूछा है। मतलब कि सिर्फ हम लोग का इसका बात कर रहा है, ये वाला रीजन का बात कर रहा है, ये वाला रीजन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ VT ग्राफ। तो चलिए फाइंड करते हैं हम लोग इसका एरिया। सबसे पहले तो फ्रेंड हम लोग इसको ट्रेपेजियम मान सकते हैं क्या फ्रेंड, क्योंकि ये ट्रेपेजियम जैसा लग रहा है क्या, इस प्रकार से लग रहा है क्या कुछ इस प्रकार से। मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस प्रकार से लग रहा है क्या कुछ इस प्रकार से ये हो गया 10 और ये हो गया 15 और ये हो गया फ्रेंड 10 हो गया और ये हो गया फिर 15। तो फ्रेंड्स ये ट्रेपेजियम है क्या, इसको हम लोग अगर इस प्रकार से कर देंगे तो एरिया किस प्रकार से फाइंड किया जा सकता है, 1/2 इंटू इसका ये वाला जो है इसका कितना हो गया, इसके बीच का 10 हो गया फ्रेंड। ठीक है ना, 10 हो गया है। ठीक है, ओके सर। तो 10 हो गया है, तो फ्रेंड्स 10 प्लस और ये और इस यहाँ से लेकर यहाँ से तक कितना है, 15 है। ठीक है ना, ये हमारा टाइम है और ये जो हमारा है वेलोसिटी है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स हमारा 15 हो गया। अब हाइट कितना है फ्रेंड, हाइट मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कितना है, 5 है। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, एरिया हमारा 1/2 इंटू 25 इंटू 5। तो कितना हो गया फ्रेंड्स, 125 1 सेकेंड फ्रेंड 125 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, 60। 125 डिवाइडेड बाई 2 मीटर जो होगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, ओके, समझ में आ गया फ्रेंड। ओके सर, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग का 2 नंबर तो हो गया। अब बोल रहे हैं फ्रेंड्स एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है फ्रेंड। तो चलिए लोग हम लोग 3 नंबर को ही यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ये तो फ्रेंड्स 2 नंबर का हम लोग सॉल्व कर रहे थे, 2 नंबर का अब यहाँ से 3 नंबर का भी सॉल्व कर देते हैं। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। ठीक है ना फ्रेंड्स, इतना तो आप लोगों को मालूम है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेंड हमारा आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड हमको निकालने के लिए ये पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये जो पूरा ग्राफ का जो एरिया है ना उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो तब तक एक काम करिए लोग, आप लोग इसे राइट डाउन करिए लोग। ठीक है, ओके फ्रेंड्स,
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए लोग हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं लोग, ठीक है। ये एवरेज 3 नंबर में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल हम लोगों को एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जो कि ग्राफ में दिखाया गया है, मतलब कि ये सारे एरिया फाइंड करना पड़ेगा, ये टोटल। तो चलिए लोग हम लोग फाइंड करना शुरू करते हैं। ओके सर। तो चलिए फ्रेंड्स हम इसे इरेज करते हैं, इरेज कर दूं। ओके सर। यहाँ पे मैं साफ से लिख दूं, यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए हम पहले क्या करते हैं ना कि पहले इसको हम ट्रेपेजियम मान सकते हैं क्या, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्योंकि इसका तो एरिया हम लोग निकाल ही लिए थे। एरिया ऑफ इसका एरिया फ्रेंड, इसका हम क्या नाम था, इसको हम बना ही देते हैं फ्रेंड्स। एरिया ऑफ इसका निकालना है हम लोग को, इसका एरिया निकालना है, जो कि यहाँ पे दिया है, 0.5 और यहाँ पे 10 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या दिया है 10, ठीक है ना फ्रेंड। तो चलिए हम लोग एरिया निकालते हैं लोग। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/2 इसका साइड 1 से लेकर 0 से लेकर 10 तक। ओके फ्रेंड्स। और फिर इसका ऊपर वाला साइड क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 हो जाएगा। ओके। और इनटू हाइट कितना हो जाएगा फ्रेंड, 10 हो जाएगा। आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं, 1/2 इंटू 15 इंटू 10, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं लोग, 15 इंटू 10 यानी कि 2 से 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी कि कितना हो गया फ्रेंड्स एरिया, फिफ्टीन 5 जा 75 मीटर, ठीक है। स्क्वायर मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट था फ्रेंड। और फ्रेंड्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका भी फाइंड कर लेते हैं हम लोग एरिया ऑफ इसका। तो फ्रेंड्स इसका डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग फाइंड किए थे लोग। इसका एरिया क्या था, इसका एरिया जो था 125 डिवाइडेड बाई 2 था, नहीं फ्रेंड्स, मीटर स्क्वायर। तो अब टोटल एरिया कितना हो गया फ्रेंड, टोटल एरिया इक्वल टू कितना हो गया फ्रेंड्स, 125 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 75, कितना हो गया फ्रेंड्स 125 प्लस 150 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 125 और कितना हो गया फ्रेंड्स 275 डिवाइडेड बाई 2 मीटर स्क्वायर। मतलब कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे मैं बता दूँ, टोटल एरिया मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल एरिया इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना फ्रेंड। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फ्रेंड, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया
275/2 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी ही ना पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी का फ्रेंड्स क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी मतलब कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है फ्रेंड्स? 15 है, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स यहाँ से 275 डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा फ्रेंड्स कितना आ गया हम लोग का? एवरेज वेलोसिटी फ्रेंड जो है, एवरेज वेलोसिटी है वो फ्रेंड कितना आ गया हम लोग का? यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया फ्रेंड्स? 275 डिवाइडेड बाई 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसे राइट डाउन करिए लोग। हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों का जितना भी काइनेमैटिक्स में ग्राफ जो होता है, ग्राफ वाला जो सेशन होता है फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, पढ़ लिए लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग ना कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हम लोग कल क्या पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बता दूं कि कल हम लोग का ना हम लोग पढ़ेंगे लोग मोशन का जो इक्वेशन जो होता है ना फ्रेंड, उसको हम लोग डिराइव करेंगे लोग, उसको हम लोग फाइंड करेंगे लोग, और कौन सा मोशन में कौन सा इक्वेशन को लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, कौन सा मोशन का कौन सा एक्सेलरेशन होता है, और बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे लोग हम लोग। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ओके।